नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और देवभूमि के दंगल की हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें, यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग की रेड। कंपनी के 64 ठिकानों पर पड़ी रेड। एक साथ आयकर विभाग ने की रेड। नोएडा सहित कुल 64 ठिकानों पर मारी छापेमारी। सपा के खास अशोक चतुर्वेदी है कंपनी के निदेशक। अशोक चतुर्वेदी पर करोड़ों की हेराफेरी के आरोप। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग की रेड। कंपनी के 64 ठिकानों पर पड़ी रेड। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग की रेड। कंपनी के 64 ठिकानों पर पड़ी रेड। एक साथ आयकर विभाग ने की रेड की। नोएडा सहित कुल 64 ठिकानों पर की गई छापेमारी। सपा के खास अशोक चतुर्वेदी है कंपनी के निदेशक। अशोक चतुर्वेदी पर करोड़ों की हेराफेरी के आरोप। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग की रेड। कंपनी के 64 ठिकानों पर पड़ी रेड। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग की रेड। कंपनी के 64 ठिकानों पर पड़ी रेड। एक साथ आयकर विभाग ने की रेड। नोएडा सहित कुल 64 ठिकानों पर छापेमारी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनेंद्र, यहां पर यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आज इनकम टैक्स की रेड पड़ी है यूफ्लेक्स कंपनी पर। आज सुबह 6 बजे से ही इनकम टैक्स की कई टीमें इनके जो नोएडा के ऑफिसेज हैं उनको खंगाल रही हैं। तकरीबन 150 लोगों की टीम है जो कि यहाँ पर आज पूरी जो इनके ऑफिस है उनको खंगाल रही हैं। सेक्टर 4, सेक्टर 60 और बाकी जितनी भी इनकी यूनिट्स हैं, तकरीबन 20 ठिकाने हैं नोएडा में, जिन पर की आज इनकम टैक्स की टीम सुबह 6 बजे से खोजबीन कर रही है। जी मुनेंद्र, कहा जा रहा है कि आयकर में काफी ने हेराफेरी की है, जिसके चलते रेड की गई है। अब तक क्या कुछ जानकारी मुहैया हो पाई है? कब तक पूछताछ चलेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी इनकी जो खोजबीन चल रही है पूरा ये यहाँ पर देख रहे हैं। और जो इनके मालिक हैं मिस्टर चतुर्वेदी, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े खासम खास बताए जाते हैं, उन पर काफी बड़ी हेराफेरी के आरोप लगते रहे हैं बीच में भी, और उन्हीं हेराफेरी के चलते इस रेड को अंजाम दिया गया। चलिए मुनेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर नोएडा से आपको बता रहा है, जहां पर यूफ्लेक्स कंपनी के 64 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड एक साथ पड़ी है। यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर में हेराफेरी का आरोप है, जिसके चलते आयकर विभाग की जो टीमें हैं लगातार अशोक चतुर्वेदी जो कंपनी के निदेशक है उनके ठिकानों पर रेड की कार्यवाही की गई है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जी हां, आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे भर्ती पूरी, सीबीआई जांच जरूरी। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थम नहीं रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है।
एकाएक हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना स्टैंड साफ किया। धामी ने कहा कि वो सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं है, पर जब वर्तमान भर्ती पूरी हो जाएगी, लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तब जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच करा दी जाएगी। लेकिन यदि अभी सीबीआई जांच शुरू करा दी तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी और यह युवाओं के हितों के खिलाफ होगा। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस बयान को सिर्फ जनता को भरमाने भर की एक कोशिश बताया है। कांग्रेस का कहना है कि नियुक्तियां पाने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उस जांच का क्या लाभ होगा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, भर्ती पूरी, सीबीआई जांच जरूरी। करेंगे चर्चा, पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थम नहीं रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल और बेरोजगार युवा राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है। एकाएक हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना स्टैंड साफ किया। धामी ने कहा कि वो सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं, पर जब वर्तमान भर्ती पूरी हो जाएगी, लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तब जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच करा दी जाएगी। लेकिन यदि अभी सीबीआई जांच शुरू करा दी तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी और यह युवाओं के हितों के खिलाफ होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री के इस बयान को सिर्फ जनता को भरमाने भर की एक कोशिश बताया है। उनका तर्क है कि नियुक्तियां पाने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाएगा तब राज्य सरकार क्या करेगी। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी केवल लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षाएं हो जाएं और परीक्षाओं के बाद सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होगी और अगर परीक्षाएं निरस्त करने लायक पाई गई, अगर ये पाया गया कि इन परीक्षाओं में घोटाला हुआ है जैसा कि अभी तक देखने में आया है, तो वो जो परीक्षा दिए हुए छात्र हैं उनका जो मनोभाव होगा, जो उनकी मनोस्थिति होगी, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? SSSC भर्ती घोटाले के बाद पटवारी पेपर लीक हुआ है, इनके दो गोपन के अधिकारी गलत पाए गए हैं 3 में से, और क्या गारंटी है कि जो परीक्षाएं हो रही वो बिल्कुल फुल प्रूफ होंगी? आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। वहीं एसटीएफ लगातार पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। 2 दिन पहले ही एसटीएफ ने यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में 44वीं गिरफ्तारी की है। आए दिन पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक कराने में आयोग के अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी भी है। बेरोजगार युवाओं ने भी सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल का कहना है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन सीबीआई जांच भी कराए, जिससे अपराधियों में डर हो। वहीं बीजेपी विधायक खजाने दास का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये पैरेलल चलता रहे, ये तो और अच्छी बात है कि ये जो भर्ती हो रही हैं, इन पर अगर भर्ती प्रक्रिया गतिमान रहेगी और सीबीआई जांच भी चलती रहेगी तो और पारदर्शिता से होगा। डरे रहेंगे लोग कि भाई गड़बड़ नहीं करना है, ये तो और अच्छी बात है। हम भर्ती रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि तत्काल सीबीआई जांच के आदेश हों, भर्तियां रोकने की जरूरत नहीं है, पारदर्शी तरीके से भर्तियों की प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन जो लोग इस प्रकार के कामों को करते हैं उन पर डर भी तो बना रहे। अब जब भर्ती हो जाएगी और 2013 से जो लोग वहां कार्यरत थे उन्होंने, सरकार को बहुत सी चीजें क्लियर करनी है। क्वेश्चन बैंक बने, वो क्वेश्चन बैंक पूरे के पूरे कैंसिल हुए कि नहीं, नए क्वेश्चन बैंक बने कि नहीं, क्या सरकार ये समझती है कि अभी जो पटवारी भर्ती, मैंने तो पहले भी ये बात उठाई थी कि वो क्वेश्चन बैंक जो लीक हुआ था उसमें से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। ऐसे लोक सेवा आयोग का है कि भाई जो क्वेश्चन बैंक बने होंगे उनका अभी तक क्या हुआ, ऐसी बहुत सी बातें हैं। चुनाव नजदीक आ गए हैं और कुछ न कुछ कांग्रेस को करना ही होता है, अगर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इसलिए प्रदर्शन वो करेगी और उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, वो विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका वो निभाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर मचा घमासान थम नहीं रहा है। रोजाना इस पर सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना स्टैंड तो साफ कर दिया है कि वह सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भर्ती परीक्षाओं को जारी रखते हुए क्या सीबीआई जांच नहीं की जा सकती है? क्या जिन राज्यों में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो रही है, तो क्या इन राज्यों की सरकारें युवाओं का भविष्य खराब करना चाहती हैं? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे भर्ती पूरी, सीबीआई जांच जरूरी। आपको बता दें, पेपर घोटाले को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जो विपक्ष है सत्ताधारी पार्टी पर, सरकार पर हमलावर है और एक के बाद एक मांग कर रहा है। लिहाजा सरकार भी विपक्ष की उठाई गई मांगों को पूरा करती जा रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा, चर्चा करेंगे आज इसी पर। हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही आशीष नौटियाल जो कि कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही दर्शन डोभाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, पीसी थपलियाल साहब यूकेडी नेता, साथ ही कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल मेरा आशीष नौटियाल जी आपसे है कि यहाँ पे मैंने बीजेपी विधायक खजान दास जी का अभी बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो मांग करता है और उनका काम है मांग करना, और जो मांगे वो पूरी की जा रही हैं। आपने नकल विरोधी कानून की बात की, मुख्यमंत्री ने वह अध्यादेश भी लाने की बात कही है। आपने कहा सीबीआई जांच कराई जाए, अब सीबीआई जांच की भी मुख्यमंत्री ने बात कह दी है। तो क्या अब आपको मुद्दा विहीन किया जा रहा है? आपकी जो मांगे होती है वो सरकार तुरंत मान लेती है? आशीष, मांग तो मानी जानी चाहिए और हम युवाओं के साथ हैं। जब तक हमने कहा युवा सड़कों पे है, तब तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ सड़कों पे खड़ी है, उनके हित की रक्षा के लिए। आज धामी सरकार को युवाओं को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। वो हमें नहीं बुलाए, वो युवाओं को बुलाए, उनसे पूछे वो क्या चाहते हैं। युवाओं को कोई भड़का नहीं रहा है, पढ़े लिखे लड़के हैं सब, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब सभ्य हैं, समझदार हैं, वो सब जानते हैं। आप बॉबी पवार को, उसकी टीम को बुलाएं और उनसे वार्तालाप करें और उनसे बात करके आप डिसीजन निकालें, करना क्या चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ, जब हमने शुरू में कहा था, जब तक युवा सड़कों पर है कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। धामी जी की मंशा कहीं ना कहीं पे देखिए आप, आज धामी जी ने बोल दिया कि सीबीआई जांच कराएंगे, पर कब कराएंगे? जब पेपर हो जाए। यानी कि सीबीआई जांच में कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर उसे कैंसिल करेंगे, फिर भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी। तो जिस तरह अभी तक पीछे काम हुआ उस तरह काम होंगे। अरे आप कितना परेशान करोगे युवाओं को, उनको रोजगार दोगे कब? बार बार भर्ती निकालो, फिर भर्ती की जांच, अरे पहले आप उनको जांच ही कर लो। और जो धामी जी कह रहे हैं 6 साल लग जाएगा, 8 साल लग जाएगा, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बैठ के डिसीजन निकालें, नहीं तो सारे पार्टी को बुलाएं, उत्तराखंड के अंदर जितना विपक्ष है आप सबको बुलाएं, बैठ के बात करें और कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आप देखिए कि आज मैं देख रहा था किस तरीके से भाजपा सरकार काम कर रही है। कल को प्रधानमंत्री जी खुद ऑनलाइन आ गए और मुख्यमंत्री जी जो नियुक्ति पत्र देने के लिए खड़े हो गए। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति पत्र देना पड़े, पर आज इन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये जबरदस्ती खड़े हो गए नियुक्ति पत्र। अरे जो पेपर देगा नियुक्ति तो उसकी होनी है। इस तरह थोड़ी नहीं होती है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देने आएगा और वहां से प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन आएंगे, 100 लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। और आप अखबार में आ रहा है 8 करोड़ युवाओं को उद्यमी बना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कैसे उद्यमी बन गए ये लोग?
तो कहीं ना कहीं पे सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, अपने काम को ज्यादा दिखाने का काम करती है और करती कुछ नहीं। आशीष जी, लेकिन आशीष जी, एक अच्छी बात सरकार की यह है कि आप जो बातें उठाते हैं, जो मांग करते हैं, सरकार उसको पूरा करती है। आपने नकल विरोधी कानून की बात कही, उन्होंने उसको भी पूरा कर दिया। आपने कहा सीबीआई जांच कराई है, तो वह कह तो रहे हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन बस दिक्कत यह है कि अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो अगले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक नौकरियां जो भर्तियां होती हैं उन पर रोक लग जाती है। क्या पता 50 साल तक ना रोक लग जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? रोक लग जाएगी, उस पर आप बात करें, उसके सबसे मंथन करें, चिंतन करें, सब बात करें, और कैसे रोक लग जाएगी? जब भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ आप जांच भी कराते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी मंशा जांच कराने की है ही नहीं, क्योंकि इनके बड़े नेता इसमें संलग्न है। दर्शन डोभाल जी, जी दर्शन डोभाल जी चाहते हैं इन मुद्दे को। दर्शन डोभाल जी, यहाँ पर आशीष नौटियाल जी कह रहे हैं कि 50 साल भी ये कह सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं पर रोक लग जाएगी, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करा रहे हैं। इनको सिर्फ डर सता रहा है। इनके नेता उस पूरे भर्ती लीक, पेपर लीक मामले में पीछे इनके नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, यह आरोप है कांग्रेस प्रवक्ता का। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ये धामी साहब ने किस आधार पर कह दिया कि परीक्षाएं 7-8 साल तक नहीं हो पाएंगी अगर सीबीआई जांच होती है तो? इसका आधार क्या है? कौन सा कानून इस तरह का है? जरा पहले मुख्यमंत्री महोदय हमें समझाएं। दूसरी बात है, बॉबी पुआर की टीम, बेरोजगार संघ के बच्चों ने सबसे पहले उनको आगाह किया था कि पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था तो उन्होंने आगाह किया था कि इसकी पहले से अच्छी जांच कर लें, उसके बाद रिजल्ट घोषित हो, लेकिन सरकार ने नहीं माना। उसके बाद उन्होंने कहा कि पटवारी परीक्षा स्थगित कर दीजिए, और उसकी सबसे पहले जांच की आयोग हो, बल्कि जांच की जो आयोग है उसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि गड़बड़ी के संकेत मिल चुके थे जब पुलिस से भर्ती घोटाला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इस आयोग की सीबीआई जांच कराइए, उसके बाद आप जो है अगली परीक्षा निकालिए। लेकिन सरकार ने उसकी बात भी, वो भी बात उनकी नहीं मानी। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि जब पीसीएस परीक्षा का जो पेपर है मार्केट में आ चुका था, उनको भनक लग चुकी थी, सरकार को बाकायदा आगाह किया है ओपनली उन बच्चों ने, लेकिन उसके बाद भी सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने परीक्षा कराई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं जो ये उनका जो बिजनेस है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, अभी तक जितने लोग पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी के थे, और जो पकड़े जाएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पकड़े जाएंगे, साफ इससे संकेत मिलता है। अगर सीबीआई जांच होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जाएंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय इसलिए बच रहे जांच से कि इसमें जो है, जो अभी सीधी बात है कि भाई अगर जो है पहले हम जो इस प्रकार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच तब हम जरूर कराएंगे, लेकिन पहले हम जो है घोटाला करवाएंगे, पहले हम पेपर जो है आउट करवाएंगे, उससे थोड़ा पैसा कमाएंगे और सबूत मिटाएंगे, जैसे अंकिता हत्याकांड में हुआ। अंकिता हत्याकांड में इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम केस जरूर दर्ज कराएंगे, पहले बुलडोजर, जहां पर वो घटना वारदात हुई है उस पर बुलडोजर चलाएंगे और वहां पर जो है सबूत मिटाएंगे। तो इस प्रकार से सरकार जो है भर्ती जो घोटाले लगातार हो रहे हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि कोई भी एक ऐसा, अभी आखिरी जो अभी पेपर हुआ था ये पटवारी भर्ती का हुआ था, इतने जब पूरे देश में इन भर्ती घोटालों करके हम मतलब उत्तराखंड का जो है कि नाक कट रही है, पूरे देश में यही चर्चा है उत्तराखंड को लेकर के पेपर भर्ती घोटालों की, उसके बाद भी सीबीआई जांच देने को तैयार नहीं मुख्यमंत्री। इसका मतलब आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, पहले आप सबूत मिटा देना चाहते हैं, जो उनको पहले से पता है कि इसमें हमारे ही लोग इन्वॉल्व हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए। और इस केस को, जैसे अभी पुलकित आर्य का जो अंकिता हत्याकांड में केस कितना हल्का कर दिया है, और वो कभी भी देख लेना, आपको मैं इसी चैनल में बैठूंगा, जब वो बाहर आएगा वो बाहर निकाल देंगे उसको, क्योंकि सबूत मिटा चुके हैं। उसी प्रकार भर्ती घोटालों में काफी मोटी रकम कमा करके, ये बड़ा रैकेट है भारतीय जनता पार्टी का, ये बड़ा बिजनेस है, और ये पैसा नीचे से लेकर इन दलालों से लेकर ऊपर तक जाता है, इसीलिए तो बचा रहे हैं। चलिए दर्शन जी, हाँ, नहीं तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। पीसी थपलियाल साहब, यहाँ पर सरकार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दर्शन डोभाल जी हैं, आशीष नौटियाल जी हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं, सबूतों को मिटाना चाहते हैं। जैसा कि दर्शन डोभाल जी ने कहा कि पहले कमाएंगे, सबूत मिटाएंगे, उसके बाद सीबीआई जांच कराएंगे। बात में कितनी सत्यता नजर आती है? सर अनम्यूट कीजिए थपलियाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहने के लिए तो जी राजनीति एक गंभीर विषय है, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे राजनीति इतनी हल्के लोगों के हाथ में आ चुकी है कि जो मुद्दे हैं
वो मुद्दे पे चूहा बिल्ली की तरह खेल खेला जा रहा है और विपक्ष उनको घेरने में नाकामयाब हो रहा है, नहीं घेर पा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में भी विपक्ष ने नहीं घेर पाया और भर्ती कांड में भी नहीं घेर पाया। मैं उदाहरण देता हूं, भर्ती कांड में जब विधानसभा की भर्तियां हुई तो उस समय सबने बोला कि अवैध भर्तियां हुई हैं, बैकडोर की भर्तियां हुई हैं, इन पे निकालो। जब रितु खंडूरी ने उनको निकाल के बाहर किया जी तो आप बोल रहे हैं कि इनको अंदर लो। और कांग्रेस की प्रवक्ता दसोनी कह रही है सुब्रमण्यम स्वामी ठीक बोल रहा है। देखो, सुब्रमण्यम स्वामी वो है जिसने क्या क्या नहीं बोला सोनिया गांधी को, गाय बिटली की गाय बोला, क्या बोला। उस सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट उसका सहारा लेने को मजबूर हो गई उत्तराखंड की कांग्रेस, ये कहने के लिए कि साहब उनको वापस लो। अरे जब एक बार जिस तरह संविधान या कानून कहता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही अपराधी है, तो अवैध भर्ती घोटालों में अंदर जाने वाले और उनको भर्ती करने वाले दोनों अपराधी है। इस स्टैंड को कांग्रेस नहीं पकड़ पाई। देखिए आप, अब लोग कैसे विश्वास करें कांग्रेस पे। पहले बोला निकालो, उसके बाद बोला वापस लो। इनकी पीसी थपलियाल साहब, अगर कांग्रेस पर जनता विश्वास ना करे, लेकिन यूकेडी भी तो कुछ कर सकती थी, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो यूकेडी कर देती। देखो, यूकेडी को तो कुछ मत, एक भी विधायक नहीं हमारा, इनका तो विधानसभा मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस के विधायक विधानसभा के अंदर हैं, वो चाहते तो इनको चले चबवा देते। लेकिन राजनीति में बोला नहीं कि ऐसे हाल को आशीष नोटियाल जी जैसे लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, वहां वैसे लोग पहुंच रहे हैं जिन लोगों को नाक खोजने को नहीं आता। आप ही देखिए, अंकिता हत्याकांड में सिंपल चीज है, हम बोल रहे हैं कि भाई जिस दिन अंकिता का हत्या हुई थी उस दिन के 2 दिन पहले के 2 दिन बाद के गेस्ट को लिस्ट आउट कर दो। भले हम अपराधी नहीं बोल रहे, खाली उन गेस्टों को बता दो। अब वो बोल रहे हैं हाईटेक युग में कौन नहीं जानता कि जो मोबाइल लोकेशन है वो सीधा सीधा बता देती है कि 2 दिन पहले कौन कौन लोग यहां मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस उस पॉइंट में नहीं घेर पाई उनको। तो मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह था थपलियाल साहब कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल है और इसीलिए बीजेपी जो है एक के बाद एक जो है बीजेपी तो छूटे लोगों की पार्टी है। बिल्कुल ऐसे जनता का विश्वास हट चुका है इनको। ये तो तमाशा कर रहे हैं। आशीष नोटियाल जी ने जो बात की यहाँ पे, उन्होंने ठीक बोला कि ये मदारी लोग हैं। एक मुख्यमंत्री पद से वो बांट रहा है अपॉइंटमेंट, धिक्कार हो ऐसी सत्ता को। क्या तमाशा कर दिया है मुख्यमंत्री। देखिए आप, नौकरी सूत्र कपास और लट्ठम लट्ठा, नौकरियां हैं कहां। उपनल को भी तुमने अपने घर का जागीर बना दी है। उनकी जो संस्था है उसका चयन एक वही मंत्री कर रहा है। थपलियाल साहब जी जवाब ले लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेते हैं आप सभी के तमाम आरोपों के। रविंद्र जी, अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, बेरोजगार युवा कर रहे हैं, तो उसमें फिर 5 साल 7 साल 8 साल का हवाला क्यों दिया जा रहा है? जैसा कि यहां पर दर्शन डोभाल जी ने भी कहा कि कहां है कानून, वो कानून दिखाइए कि जो कानून कहता हो कि अगर सीबीआई जांच होती है तो भर्तियां नहीं की जा सकती हैं, नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं। अगले 5 साल 7 साल 8 साल तक डिले रहेंगी नौकरियां, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, सीबीआई की जांच नहीं आ जाएगी। कैसे कह रहे हैं आप? क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है? रविंद्र जी। कपिल जी, पहले तो मुझे एक आपकी 2-3 बार आपने एक वाक्य कहा कि कांग्रेस जो मांग उठाती है भाजपा उसे मांग लेती है। बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, कांग्रेस कभी भी जनता के हित का मामला उठाती नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट तक गए थे, हाई कोर्ट तक ने मना कर दिया था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस कहीं से कहीं तक किसी भी मुद्दे को नहीं उठाती है, वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम है। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों के बीच से निकल के आए, या भारतीय जनता पार्टी को जिस समय जिस जांच की जरूरत पड़ी उस जांच को करे, जिसका प्रमाण ये है कि इसको लेकर चाहे अंकिता भंडारी मामला हो, यूके एसएससी के में भर्ती घोटाला हो, उसमें हाईकोर्ट ने एचडीएफ को लेके अपनी टिप्पणी की है सरकार को लेके। इस सरकार ने जो इस पे जांच एजेंसी गठित की है वो सही दिशा में काम कर रही है। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे। देखिए, दर्शन डोभाल जी का तो जिस पार्टी से ये आते हैं, इनके तो पार्टी के मुखिया
खुद जांच के अधिकारी हैं, वो अगर जांच में किसी को पास कर देंगे तो पास है, अगर फेल कर देंगे तो वो जांच से फेल है। आज इनके महीनों से एक मंत्री जेल में बैठे हुए मंत्रालय चला रहे हैं। इन्होंने अभी जिस प्रकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल पकड़े गए, 2 कार्यकर्ता पकड़ा गया, जेल गया, पार्टी से निकाला। क्या हिम्मत है इनकी? अगर हिम्मत है तो निकाल के दिखाएं जैन को, जो इनका एक अपराधी आज भी हेल्थ मिनिस्टर है, जेल में बैठा मंत्री पद की तनख्वाह ले रहा है। अगर हिम्मत है तो माननीय केजरीवाल जी पद से इस्तीफा दे, जो बगैर विभाग के आज भी विभाग मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सा देश में सिस्टम है, मुझे आज बता दीजिए। मुख्यमंत्री तो है लेकिन विभाग नहीं है। रविंद्र जी हम उनसे जवाब ले लेंगे, पहले आप हमें ये बता दीजिए कि सीबीआई जांच में क्या कानून क्या कहता है कि अगर सीबीआई जांच बिठाते हैं तो 5 साल 7 साल 8 साल तक भर्तियां नहीं हो पाएंगी। ये कहां लिखा है? ये सवाल आपके दर्शन डोभाल साहब ने उठाया है, कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया है। मेरी बात तो मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट के साथ। हाँ 1993 का मामला बताता हूँ। 93 में मैंने 12th करी थी और 1993 में उत्तराखंड में जब उत्तर प्रदेश में होता था तो पुलिस भर्ती की वो आई थी परीक्षाएं, मतलब ओपन भर्ती। ओपन भर्ती के अंदर हम भी दौड़े, हम फिजिकल टेस्ट क्लियर कर गए, हमारे को लिखित के लिए वो दे दिया गया। तो पता लगा उत्तर प्रदेश में खाली यादवों को भर्ती करने के चक्कर में उसमें घोटाला हो गया। वो भर्ती उसमें चली गई जांच के रूप में। जब जांच में गई तो मैं बता रहा हूं कैसे मोरल टूटता है जब जांच होता है। तो जिस समय मैंने इतनी जबरदस्त अपनी तैयारी करी थी, चाहे दौड़ने में चाहे पढ़ने में, मुझे आज भी याद है कोचिंग सेंटर हमारे घंटाघर के पास पोस्ट ऑफिस के पीछे चलाते थे, उनके यहाँ जाता था मैं तैयारी करने के लिए। लेकिन जब जांच के उसमें फंसा तो मोरली में डिसाइडेड हो गया। अरे मैंने कहा पता नहीं, और वो परीक्षाएं जिस समय जब हुई ना तो मैं वो क्वालिफाई नहीं कर सका क्योंकि मैं बीच के रिदम से टूट गया। लेकिन रविंद्र जी एक आशा तो रहती है छात्रों को कि हाँ सीबीआई जांच हो रही, हो सकता है न्याय मिल जाए उनको, 1 साल बाद उनकी नियुक्ति मिल जाए, ये भी तो आशा रहती है ना उनको। चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी यह जो चर्चा है लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और देवभूमि के दंगल लगातार हम चर्चा कर रहे हैं भर्ती पूरी, सीबीआई जांच जरूरी। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, रुक करें कुलदीप राणा जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, क्या माना जाए कि जिस कदर कांग्रेस जो मांग रखती है, सरकार से घेराव करती है, कूच करती है, उन सब पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो माने है सरकार मानती जा रही है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या फिर अब सीबीआई जांच की बात हो। मुख्यमंत्री ने खुद कबूला है कि सीबीआई जांच हम कराएंगे, लेकिन कुछ समय दिया जाए। क्या माना जाए कि सरकार यहां पर वास्तव में सीबीआई जांच कराने की बात कह रही है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, बात कौन सही दोनों में? राणा जी देखिए कपिल, मुख्यमंत्री के बयान में भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है क्या? जब सूबे का मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहा है और अगर उस बयान पे भरोसा ना किया जाए तो फिर दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? जहां तक ये जो बयान दिया गया है सीबीआई का को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने जी, मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूं और इससे इस बयान के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी जो लोग उनके खिलाफ सर उठा रहे थे, उनके खिलाफ जो आवाजें बुलंद हो रही थी, उनके मुंह पर भी उन्होंने एक तरीके से तालाबंदी करने की बहुत कोशिश की है। मेरे दृष्टिकोण से ये एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि विपक्ष सीबीआई की जांच की मांग करते रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जांच पहले से चली आ रही, ये मांग पहले से चली आ रही थी। लेकिन पार्टी के भीतर भी जो, भाजपा के भीतर भी जो मुख्यमंत्री को लेकर के गतिरोध निकल के आ रहे थे, कई पूर्व नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री उनको लेकर के और इस घटनाक्रम पर जो बयान दे रहे थे, तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने बहुत धैर्य के साथ ये जो मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है, ये बहुत दूरगामी इसके परिणाम हो सकते हैं।
लेकिन कुलदीप जी, राजनीति में विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसे 5 साल 7 साल 8 साल, ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? सिर्फ मुद्दे को भटकाया जा रहा है। सॉरी कपिल, मैं ये बात करूं, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के विश्वास के अलावा और दूसरा रास्ता कोई बचता नहीं यहाँ पर, लेकिन विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई जांच में ये कहाँ लिखा है कि 5 साल 7 साल या 8 साल तक नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। नहीं, बात तो ठीक है। ये किसी भी जांच में नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जांच में कोई चीज रुकती है या नहीं रुकती है, लेकिन कानूनी पहलू से अगर देखा जाए, कोई छोटा सा भी क्राइम अगर होता है, जब उसकी जांच प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस जांच प्रक्रिया के दौरान जो भी चीजें आती हैं, उस दौर से गुजरती हैं, या कोई भी अगर एविडेंस उसमें मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो साक्ष्यों के आधार पर उस घटना में जो चीजें, जो परिस्थितियां, तात्कालिक परिस्थितियां रही हैं, उनके आधार पर उन चीजों पर पुलिस की तरफ से या कानून की तरफ से रोक लगाई जाती है। ठीक है, अब ये रोक 5 साल की होती है या 8 साल की होती है, मेरी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रकरण कभी आया नहीं है। लेकिन जहां तक अगर सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के बात देखें, तो ये मुद्दा एक तरीके से, क्योंकि अभी जनता में, युवाओं में अपनी सरकार को लेकर के अविश्वास का भाव बढ़ा है, और ये सरकार को इसकी तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि ये राज्य का निर्माण 1992 में जो आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के, तो युवा ही सबसे पहले सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद कर्मचारी संगठन और तमाम लोगों ने मिलकर के, अब्दयाल जी उस बात के गवाह हैं। लेकिन कुलदीप जी, यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं वह भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि 5 साल। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए कपिल, की बेरोजगार युवा भी इस बात की मांग कर रहे थे, और विपक्ष के तमाम नेता भी इस विषय की मांग कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक ये विषय सीबीआई जांच को लेकर के नहीं था, इसके कई पॉलिटिकल मामले भी हैं, इसका राजनीतिक दृष्टिकोण भी है, और इस मामले में जो चीजें निकल करके आई हैं, और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर सूबे का मुख्यमंत्री कोई बयान दे रहा है, तो वो बात माननी चाहिए। हाँ, नहीं माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, निर्भर करता है। लेकिन हमारे पास उस पर भरोसा करने के अलावा दूसरा क्या विकल्प हो सकता है? कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चलिए कुलदीप जी, हम आशीष नौटियाल साहब जुड़े हुए हैं कांग्रेस, उनसे जवाब लेते हैं। आशीष जी, आप सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं, राजस्थान में 16 भर्तियों में से 10 जो भर्तियों के पेपर हैं लीक हुए हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, गौर से सुनिएगा। साथ ही वहां पर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अब तक जो पेपर लीक हुए हैं, अगर उनकी सीबीआई जांच हो जाए तो बंगाल के नॉर्थ चैटर्जी की तरह कांग्रेसी नेता मंत्री जेल में होंगे। आपको उत्तराखंड तो दिख रहा है कि भर्ती घोटाले हुए, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राजस्थान की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल का काम नजर नहीं आ रहा है। 16 में से 10 भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। साहब, वहां भी थोड़ा सीबीआई जांच की मांग कर लीजिए आप। और वहां भाजपा वाले हैं ना मांग करने के लिए, वहां मांग कर रहे होंगे। हम हाँ। तो उत्तराखंड की डिबेट में बैठे हैं और उत्तराखंड के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वहां के लिए मांग करेंगे। वहां वाले भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, मांग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ। ये इनकी कमी है अगर ये मांग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। और हमने जो मांग करी है, ये हमारी अच्छा है कि हम मांग कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी मांगे पूरी हो रही है, ये आपने खुद माना है। और जहां तक अभी देखिए, आज भाजपा के मुख्यमंत्री जी मान गए इस बात को कि मैं सीबीआई जांच करूंगा, लेकिन कब करूंगा? 1-2 साल बाद, जब सारे पेपर करा दूंगा। सर, वो तो कह भी रहे हैं, लेकिन आपके अशोक गहलोत साहब तो ये भी नहीं कह रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी तो कह भी रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब तो चूने निकाल रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर। 16 पेपर लीक करा बैठे हैं। अरे भाजपा मजबूर करे उनको, हमने मजबूर किया भाजपा को यहाँ ही बुलवाने के लिए, ये भी मजबूर करें। और दूसरी रही बात जांच न होने की उत्तराखंड के अंदर, तो इसका सबसे बड़ा कारण है 2024 का चुनाव। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, अगर जांच हो गई तो यही लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद 2000 चुनाव पे भी इफेक्ट पड़ेगा। 2024 की चुनाव की लड़ाई है, इसलिए आप भी यहाँ पर कमर कसे हुए हैं। क्यों रविंद्र जी, सही कहा ना मैंने? मांग क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि वहां भी बीजेपी वाले पकड़े जाएंगे, इसलिए शांत हो रखे होंगे, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, वहां भी घोटाले इन्होंने किए होंगे। ये मांग उठाएं, जांच करवाएं। ये मान लीजिए आशीष जी, ये मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच करा दी तो आपके पास फिर क्या मुद्दा बचा? आप तो मुद्दाविहीन हो गए ना। जनता के बीच में क्या मुद्दे बचेंगे आपके पास?
चाहिए, हमें मुद्दे नहीं चाहिए। हाँ। हमें इन मुद्दों के लिए थोड़ी लड़ना है। हाँ। हमें युवाओं का हित चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। युवाओं और का- निश्चित ही मैं भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ, हाँ। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में भी अगर घोटाले हुए हैं आप मांग उठाएं हाँ। और जांच करवाएं। आपके ही 5-10 लोग पकड़े जाएंगे, ये करवाएं, और लेकिन कुछ नहीं आप होने खुद से नहीं करवाएंगे। परिवार के सदस्य होने के नाते आप ये नहीं कहेंगे उस सरकार से, अपनी सरकार से, कि गलत कर रहे हैं आप, हम दूसरों को गलत ठहराएंगे। खुद की बारी आएगी तो हम कुछ चुप्पी साध लेंगे। देखिए, मैं राजस्थान के मुद्दे पे मैं नहीं बोलूंगा, राजस्थान के मुद्दे पे ये बोलेंगे हाँ, राजस्थान क्योंकि में वहां पे बोलेंगे। आपकी सरकार है ना, आप क्यों बोलेंगे? सरकार वहां आपकी है। मैं चलिए। यहाँ के मुद्दे को राजस्थान ले जाऊंगा, दर्शन डोभाल जी। उससे को मतलब नहीं। बिल्कुल सर। दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और है, एबीवीपी संगठन को भी मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने इस युवाओं के मुद्दों के लिए बनी है एबीवीपी, किसी और चीज के लिए नहीं बनी है, राजनीति के लिए बनी है। बता दें, अगर युवाओं के मुद्दे के लिए एबीवीपी का निर्माण हुआ है, सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने संगठन एबीवीपी बनाया है, हाँ। तो एबीवीपी कितना युवाओं के साथ खड़ा हुआ ये भी बताएं। और एनएसयूआई सर, और एनएसयूआई की बात भी कीजिए फिर। खड़ा है, एनएसयूआई तो खड़ा है, आज भी हमने हाँ। हमारे सारे युवा सड़कों पे थे, एनएसयूआई तो खड़ा है, हाँ। पर एबीवीपी तो आ ही नहीं रहा है। सिर्फ क्या राजनीति करने के लिए एबीपी संगठन का निर्माण किया है? युवाओं के लिए राजनीति करो अगर करना है तो। एबीपी का मतलब युवाओं की राजनीति होना चाहिए, ना कि केंद्र की राजनीति होनी चाहिए, ना राज्य की राजनीति होनी चाहिए। ये इनका अच्छा काम नहीं होना सर, चाहिए। क्या बताइए, एनएसयूआई क्या राजस्थान में दिख रही है विरोध करते हुए? 16 में से 10 पेपर लीक हुए हैं, वहां कर रही विरोध, यहाँ कैसे विद्यार्थी परिषद कर देगा? जब आपका अनुषंगिक संगठन विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा तो आप बीजेपी के अनुषंगिक संगठन को बोलेंगे प्रदर्शन करे? पहले आप तो कराइए सर राजस्थान में। लेकिन हाँ, मैंने एक दिन पढ़ा था, और निश्चित ही अगर वहां भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और वहां भी पकड़े जाने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और निश्चित यकीन मानिए, अगर भाजपा दबाव नहीं बना रही है वहां, तो इसका मतलब भाजपा के ही लोगों नाकामी का गलती है। वहां जवाब भी। लेंगे बीजेपी से दर्शन डोभाल जी। यहाँ पर रविंद्र जी आऊंगा आपके पास। दर्शन डोभाल जी, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता जो है आशीष नौटियाल साहब अपनी गलती मार रहे हैं राजस्थान को लेकर, जहां 16 में से 10 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, वहां पर भी सीबीआई की जांच मांग की जा रही है, लेकिन अशोक गहलोत साहब जो है वहां पर बैठे हुए शांत। कैसे देखते हैं आप दोहरा चरित्र को? देखिए, दोहरा चरित्र नहीं, दोनों का मैं बता रहा हूँ ना, दोनों पार्टियों का आपस में एक समन्वय है और एक साठगांठ है, और दोनों में कहता हूँ एक संयुक्त मोर्चा है, जैसे भाजपा कांग्रेस जो एक संयुक्त मोर्चा भी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने एक सवाल, मेरा सवाल उनसे पूछा था, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं भाई रविंद्र जी, कि मतलब अभी आपने जो सवाल, उसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया ही नहीं। हमने कहा था कि सीबीआई जांच के बाद 7 साल तक परीक्षा ना हो, ऐसा कौन सा कानून है? सीधा सवाल था। उन्होंने बहुत घुमाया, बाद में उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि देखिए, सीबीआई जांच से हौसला टूटता है। ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने कह दी, हौसला टूटता है, मतलब इन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि ये सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। हौसला इसलिए टूटता है, नौजवानों का नहीं टूटता है, उन्हें तो जांच चाहिए, उन्हें तो न्याय चाहिए। हौसला इसका टूटता है क्योंकि इनकी कमाई बंद होती है, इनकी कमाई बंद होती है। रविंद्र जी जरा थोड़ा बोल दीजिए सर, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। रविंद्र जी आपको मौका मिलेगा, रविंद्र जी उनको बोलने दीजिए। जी दर्शन जी, टूट रहा है क्योंकि इनकी कमाई, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, जिसमें मोटी कमाई होती है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अब जो है एक जो नकल विरोधी कानून की जो बात हो रही है, आपने इसका एक ट्रेलर देखा अभी उत्तराखंड में? जैसे ये घोषणा हुई तो सबसे पहले 2 वो नौजवान जिन्होंने शिकायत करी थी कि पेपर में फिर धांधली हुई है, सील टूटा हुआ लिफाफा मिला है, उनको अंदर कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। यानी ये जो कानून है ये नकल विरोधी नहीं है, ये उन शिकायत करने वालों की आवाज दबाने के लिए कानून लाया गया है, ताकि कोई शिकायत ना कर पाए, ताकि कोई इस बात को किसी को बता ना सके, आउट ना कर सके इस बात को। अगर उनको कुछ दिख भी रहा है तो ये उनकी आवाज दबाने के लिए है। और ये तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय पूरी तरह से जो इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, वो सीधा आवाज दबाने को लेकर के, अभी आपने देखा पीछे दर्शन जी कम शब्दों में, दर्शन जी कम शब्दों में, समय की सीमाएं कम शब्दों में बात को पूरा करें। जी, मैं ये कह रहा हूं मिश्रा जी कि अभी आपने एक और वीडियो आपने देखा होगा कि एसएसबी और अन्य अधिकारी रात को 2 बजे आते हैं और छात्रों को धमकाते हैं कि तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे हम अगर तुम धरने में बैठे रहे। तो वहां पर इनके सारे जो इरादे थे वो जाहिर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी दुकान है, सबसे ज्यादा कमाई वाली दुकान है, इसको किसी भी रूप में ये बंद नहीं होने देना चाहेंगे। उसके लिए चाहे सीबीआई जांच टालनी पड़े
या इन पर डंडा चलाना पीसी पड़े जो थपलियाल इसकी मांग साहब, कर रहे हैं? पीसी थपलियाल साहब क्या कहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत साहब की सरकार है, वहां पर 16 में से 10 पेपर लीक होते हैं, वहां पर सीबीआई जांच की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि वह अपना घर है। लेकिन उत्तराखंड तो दूसरे का आंगन है ना, तो यहाँ जमकर मांग कर उत्पाद मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों का एक जैसा काम है और एक दूसरे पर राज्य में सरकारें न होने के बावजूद एक दूसरे पर सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और अलग है? थपलियाल साहब सर, अनम्यूट कीजिए सर। समस्या है जी। ये समस्या उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी और सभी प्रदेशों में है। व्यापम घोटाला हमने मध्य प्रदेश में भी देखा बिल्कुल है। सर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मेरे राज्य का अगर मुख्यमंत्री जो अपने को जनसेवक कहता है, वो अगर कुछ बोल रहा है वो जनसेवक, तो उसको मैं राजा मान के ये तो नहीं बोल सकता कि कोई विकल्प ही नहीं बचता। अगर कोई इंटेलेक्चुअल ये बोले कि साहब उसने बोल दिया है, इसके बाद विकल्प, अरे वो लोगों की नजर में गिर गया है। वो गिर गया है कि एक मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो कोई अन्य भर्तियों पे किस तरह से अफेक्ट करेगा। ये हमारे राज्य में पटवारी घोटाला हुआ था सबसे पहले, और उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। उसमें ये तो नहीं था कि पटवारी भर्तियां बंद हो गई। अभी पटवारी भर्ती इन्होंने अभी आयोग से कराई और मुंह के बल पे गिरे। ये सवाल उत्तराखंड का युवा कर रहा है, उसको कोई समझ ही नहीं रहा है। उत्तराखंड का युवा का सवाल है कि तुम्हारा सिस्टम पूरी रविंद्र जी, आपको मौका दिया जाएगा। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगा सर, जवाब दीजिएगा। तुम्हारा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। जो आयोग के अंदर जो बैंक था, रविंद्र जी, रविंद्र जी सुन लीजिए, रविंद्र जी सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा, मैं समय दूंगा आपको। रविंद्र जी, पहले उनकी बात सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, मेरी बात काटना। जो आयोग के अंदर पूरा क्वेश्चन बैंक था, वो पूरा का पूरा बाहर मिला साहब, पूरा सेट। अब उस सेट को जब बाहर मिला तो उसको तुम संभाले बिना कैसे परीक्षा कराने लग गए? हमने कैलेंडर बना दिया है, हमारा कैलेंडर, तुम्हारे कैलेंडर की ऐसी की तैसी। जब तक तुम अपने सिस्टम को चाक चौबंद नहीं करोगे तो तुम्हारा कैलेंडर किस काम का? तुम धोखा दे रहे हो। एक आदमी अनाउंस कर रहा है मैं वो अपॉइंटमेंट दे रहा हूं, व्हाट इज दिस? मैं कह रहा हूं जो युवा बोल रहे हैं, युवाओं को कोई अभी बच्चे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इस देश की सीबीआई सचमुच तोता है और विपक्षियों को घेरने का काम कर रही है। वो अभी वो काम नहीं कर रही है जो राष्ट्र निर्माण के लिए करना चाहिए। थपलियाल साहब जवाब ले लेते हैं, थपलियाल साहब जवाब ले लेते हैं जी, थपलियाल साहब जवाब ले लेते हैं। समय की कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, आपके सवालों के जवाब ही लेंगे। रविंद्र जी, यहाँ पर थपलियाल साहब ने तमाम सवाल के निशान खड़े किए हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दे दीजिए सर। कपिल जी, मुझे पहली बात तो देखिए, ऐसे बदतमीज आदमी के साथ डिबेट ना कराया करें जो कह रहा है शट अप। अरे शट अप प्लीज, मैं तुम्हें भी नहीं बोल। थपलियाल साहब प्लीज, थपलियाल साहब हमें पूरा देश देख रहा है। थपलियाल साहब बिल्कुल। रविंद्र जी, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं, मुद्दे पर बात करें। थपलियाल साहब आपसे भी कहूँ, मुद्दे पर रहे, हम व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। व्यक्तिगत बदतमीज आदमी कैसे कह सकता है ये मुझे? तुम बीच में बोल रहे हो। मैं तुम्हारे थपलियाल साहब प्लीज, थपलियाल साहब मेरा निवेदन है, इस चर्चा को हम जारी रहने दें। थपलियाल साहब बीच में बोलेगा नहीं, आप हमारे वरिष्ठ हैं, आपकी मैं इज्जत। थपलियाल साहब, रविंद्र जी दोनों प्लीज इस मुद्दे से हट जाएं। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करें, सीबीआई जांच की बात करें। रविंद्र जी, इसमें यह है, इन्होंने कहा कि पटवारी घोटाला हुआ था तिवारी जी के कार्यकाल में जी, उसमें इन्होंने कहा सीबीआई जांच हुई थी जी। उस समय हरक सिंह रावत जो है राजस्व मंत्री थे। आप मुझे इसमें पीसी थपलियाल जी से बता दिए गिरफ्तार कौन हुआ था, उसमें दोषी कौन थे? क्या दोषियों का पता लगा? हाँ, यस यस, कौन थे गिरफ्तार? अरे भगवान, अरे आज भी रो रहा है वो डीजीपी, कटघरे में खड़ा है मित्तल जो। अरे सुनो, जो उस समय का मालूम है डीएम कौन था? लांबा सस्पेंड हुआ था। अब बात का कुछ पता ही नहीं। अरे नेता लोग नहीं पकड़े जाते, एग्जीक्यूटिव पकड़े जाते। एग्जीक्यूटिव आपने जांच बैठा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आज आपके बगैर सीबीआई के, जिसे हाई कोर्ट ने माना है, आज जिस प्रकार से अपराधियों को जेल में डालने का काम किया एविडेंस के साथ, बच नहीं सकते। अब कोर्ट आगे क्या निर्णय लेगी क्या नहीं लेगी, लेकिन रविंद्र जी,
रविंद्र जी यार है रविंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए। यूपीपीएससी 2012 से लेकर 17 तक जो भी भर्तियां हुई थी उन सब भर्तियों पर सीबीआई जांच की गई है। अखिलेश सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी ने, आपकी ही पार्टी ने यहां पर इन छात्रों का, इन परीक्षार्थियों का जमकर समर्थन किया था। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक आप उनके आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, और आपका एक ही नारा था, लोक सेवा आयोग की बस यही दवाई, सीबीआई सीबीआई। अब जब आप पे वह गुजर रही है तो आप भी करा दीजिए ना। जब दवाई ही घोटालों की जांच की आयोग की जो दवाई है वह सीबीआई है, तो फिर आप भी कराइए। आप क्यों पीछे हट रहे हैं यहां पर? देखिए कपिल जी, मेरे सवाल का जवाब आपने अपनी पूरी डिबेट में दिया राजस्थान का मसला उठा के। हाँ। मैं राजस्थान का मसला नहीं लाऊंगा, आप लेकर आए। मुझे पता था जैसे आप राजस्थान की बात करेंगे कहेंगे हम उत्तराखंड, मैं हाँ। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। हाँ। आप ये लगाइए कि भर्ती घोटाला लेखपाल का यहाँ हुआ, किसी को सजा नहीं, कोई अपराधी तय नहीं हो पाया। उसके बाद दोहरावा भर्ती घोटाला, इसके बीच में बहुत सारे घोटाले हुए। ये प्रमुख घोटाले थे जो इस प्रदेश की न्यूज बने थे। लेकिन क्या कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस, और जबकि भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लगातार आवाज उठाती थी। आज भी मुझे आप बता दीजिए, इन्होंने किसी भी एक अपराधी को जेल में डाला हो, पकड़ा हो, कोई चेंज नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी, चलिए रविंद्र जी, एक और आपको क्लू बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 50 स्थानों पर छापेमारी की गई है, सीबीआई जांच की जा रही है वहां पर भी, लेकिन भर्तियों पर रोक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भर्तियां रुक जाएंगी सीबीआई जांच बिठाने से? देखिए क्या है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने आपको अपना उदाहरण दिया था, अपना उदाहरण कि जब जांच होती है और हमारे कुलदीप प्रताड़ित रहते हैं, हम सदमे में चले जाते हैं, सुन लिया मैंने। हाँ। है ना, कुलदीप राणा जी ने भी इस बारे में कहा, जब जांच होती है तो उस जांच का दायरा कितना बड़ा होगा। रविंद्र जी, यहाँ पर परीक्षार्थी खुद कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सदमे में जब वो खुद कह रहे हैं तो सदमे में कौन जाएगा फिर? इसलिए कपिल जी, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं बड़े उससे, कि वो परीक्षार्थी जिन्हें आप परीक्षार्थी कह रहे हो, वो कई राजनीतिक प्रेरित लड़के हैं जो अपनी राजनीति खोज रहे हैं भविष्य की इस आंदोलन के। आप अगर उनके बारे में कह रहे हैं, नहीं तो पूरा जो साहब कम शब्द में कुछ कहना चाह रहे हैं। थपलियाल साहब कम शब्दों में। साहब राजनीतिक प्रेरित न बोले, क्योंकि इन्होंने किसानों को भी आतंकवादी बोला था, खालिस्तानी बोला, और इन लड़कों को भी आप बोल रहे हो किस राजनीति में है बॉबी पवार? ये बताओ, आप एक बार बताओ, राजनीति गाली है क्या? राजनीति गाली है क्या? गाली नहीं है ना। तो फिर अगर राजनीति प्रेरित कोई स्टूडेंट किसी के मन में है, इच्छा है कि आंदोलन के सहारे में अपना कद ऊंचा करूं, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई? तुम मतलब कटघरे में खड़ रहे हो, इसमें क्या करेगा? आप बताओ, तमाम लोग। चलो रविंद्र जी, चलिए समय सीमा बहुत कम है, एक चीज का जवाब दे दीजिए, क्या सीबीआई जांच कराएंगे अगर परीक्षार्थी मांग करते हैं? विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष तो आपकी टांग खींचने के लिए है, लेकिन अगर परीक्षार्थी वो स्वयं मांग कर रहे हैं तो आप फिर क्यों कतरा रहे हैं सीबीआई जांच कराने से? कराइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई जांच कराने की जरूरत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बयान दे दिया, तो इसके आगे, अभी कुलदीप जी ने कहा, इसके आगे आप क्या कहेंगे? इसके आगे आप क्या कहेंगे? मतलब जांच होगी और विपक्ष का जो है मुंह बंद हो जाएगा, जो तमाम प्रकार के सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं यहाँ पर। आवश्यक रूप से होगी। चलिए हमारे साथ अंत में कुलदीप राणा भी जुड़ी हुए हैं। कुलदीप जी, चलिए थपलियाल साहब, अगर बात की जाए यहाँ पर, अब रविंद्र जी ने कह दिया है कि जो मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया, जैसा कि कुलदीप राणा जी ने भी उनके बयान का समर्थन किया है, कि अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो अब आपको कहां लग रहा है कि लेट लतीफी हो रही है सीबीआई जांच में? थपलियाल साहब अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर। जो बीजेपी की जो हाई कमांड है वो खुद चिंतित है कि हमारा मुख्यमंत्री किसी भी इशू को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और ये चिंतनीय उनके लिए भी चिंता है, क्योंकि अब ये दिल्ली गए थे और नड्डा साहब ने, मैं बहुत ऑथेंटिक बता रहा हूँ, रवि कुमार साहब इसको कंफर्म कर ले, नड्डा ने भी मिलने से मना कर दी, अमित शाह जी ने भी मना कर, वैसे ही लौट के आए वापस मुख्यमंत्री। क्योंकि तुम किसी भी समस्या को अगर हल करने की तुम्हारी स्वयं की कैपेसिटी नहीं है, तो तुम उस गद्दी में आसीन क्यों हो? ये हमारा सवाल है जनता का, जिस जनता का जनसेवक हमारा धामी है।
हम उस धामी अपने जन सेवक से कह रहे हैं, भाई तुम ऐसे कह रहे हो कि 7-8 साल तक यहाँ भर्ती नहीं हो पाएंगी, तो तुम गलत कहे हो मेरे जन सेवक। यू आर रॉन्ग यार, यू आर रॉन्ग यार। क्योंकि अगर सीबीआई इंक्वायरी अगर चाह रहे हैं बच्चे, तो तुमने एक अदने से एक उस सुधीर के लिए तुमने करा दी सीबीआई जांच, जो भूमि का जो घोटाला था, और इतने बड़े केस के लिए। अरे चलो तुम यहाँ पे नौकरियों की चिंता है हमारे मुख्यमंत्री को, तो अंकिता के लिए करा दे भाई। अंकिता हत्याकांड तो हमारी अस्मिता का सवाल है। वहां तो हम चिंतित हैं कि ऐसा अगर होता रहेगा तो क्या होगा। तुम अंकिता हत्याकांड में भी खेल रहे हो, जो भर्तियां हुई हैं विधानसभा में उसमें भी खेल रहे हो, जो नौकरियों में तमाशा हुआ उसमें भी खेल रहे हो। तो इस खेल को बंद करो और जनता के जन सेवक के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल जन सेवक के रूप में देखो। तुम्हें हारे हुए थे, तुम्हें हारने के बाद भी मोदी जी ने दोबारा जिताया और तुम्हें कुर्सी में बैठाया, उसका तो लिहाज करो, नहीं तो तुमको जाना होगा इस कुर्सी से। एक गलत बयान था मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी तब कराऊंगा जब मैं सब भर्ती कर दूंगा। इट इज ए रॉन्ग, क्योंकि तुम्हारे सारा कुछ, तुम आयोग के द्वारा भी पटवारी भर्ती कराना चाहे थे, उसमें भी फेल हुए हो, इसलिए तुम्हारा सिस्टम भर्ती का फेल्ड है। चलिए थपलियाल साहब, समय की जो पाबंदियां हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी में हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज देवभूमि के दंगल में हमने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर, जहां पर सीबीआई जांच का जो मुद्दा है काफी तूल पकड़ता जा रहा है, जहां विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग करता आ रहा है, साथ ही जो परीक्षार्थी हैं वह भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी कराएंगे। देखना होगा कि सीबीआई जांच होती है या नहीं, या फिर जिस तरह से विपक्ष जो जुबानी हमले लगा रहा है कि सिर्फ सरकार जो है मुद्दे को भटकाना चाहती है, तो वास्तविकता में आखिर तस्वीर क्या नजर आएगी इस पूरे प्रकरण को, मामले को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए के न्यूज के साथ।